Good morning, dear students. Welcome all of you in my YouTube channel Saraswati Bio Mantra. Myself, Dr. Chetan Joshi, Assistant Professor of Zoology, Government Science College, सीकर। देखिए फ्रेंड्स, कल हम लोग बातचीत कर रहे थे, क्लीवेज के बारे में बात कर चुके हैं हम। क्लीवेज का सिग्निफिकेंस भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करेंगे ब्लास्टुला के बारे में। देखिए, जब मैंने क्लीवेज स्टार्ट किया था उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि यूनिसेलुलर जाइगोट जो है, यूनिसेलुलर जाइगोट के अंदर कंटिन्यूअसली यहां पर माइटोटिक डिवीजन होते हैं, जिनको क्लीवेज या सेगमेंटेशन या सेलुलेशन कहा था, जिसके परिणाम स्वरूप यहां पर एक होलो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टुला कहते हैं। ब्लास्टुला में पाई जाने वाली जो कैविटी है उसको ब्लास्टोसील कहते हैं, और छोटे छोटे सेल के जो सेगमेंट है उनको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। अब अलग अलग एनिमल्स में ये जो ब्लास्टुला है वो अलग अलग है। कारण क्या है उसका कि भाई जो एनिमल का जो अंडा है उसमें योग का अमाउंट सब में अलग अलग था, योग का अमाउंट अलग अलग था, तो उनमें पैटर्न ऑफ क्लीवेज अलग हो गया, टाइप्स ऑफ क्लीवेज अलग हो गया, और क्लीवेज अलग होने के कारण बनने वाला जो रिजल्ट है क्लीवेज का, जो ब्लास्टुला बनता है वो भी डिफरेंट टाइप का बनेगा। तो देखिए, मैं यदि देखिए हम लोग, जैसे ये जाइगोट था 2n, ये यहां पर क्या था, जाइगोट। हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, ब्लास्टुलेशन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो जाइगोट था, इस जाइगोट में यहां पर क्लीवेज, या जिसको आपने नाम दिया था सेल्यूलेशन, या जिसको आपने नाम दिया था सेगमेंटेशन। तो यहां पर सेगमेंटेशन, सेलुलेशन या क्लीवेज होने के कारण यहां पर हम लोग बताएंगे कि एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनती है। क्या बनती है जी, एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनती है। ये जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, इनमें सेल के अनेक छोटे छोटे जो सेगमेंट बनते हैं, इनको तो हम लोग कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। कैविटी जो बनती है उसको बोलेंगे ब्लास्टोसील, और ये ब्लास्टोमियर रीअरेंज होकर एक लेयर बनाते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं ब्लास्टोडर्म। और ये जो यहां पर होलो यानी खोखली और जो मल्टी सेलुलर जो ये स्ट्रक्चर बनी है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं ब्लास्टुला। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला कहते हैं। जबकि जाइगोट कैसा था, यूनिसेलुलर था। ये कैसा था, यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है, साथ में कैसा होता है, सिंगल लेयर। यहां पर हम लोग बात करेंगे कि जाइगोट से ब्लास्टुला बनने की जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी, ब्लास्टुलेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, ब्लास्टुलेशन। ये एक डेफिनेशन का पार्ट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि अलग अलग एनिमल्स में कौन कौन से ब्लास्टुला पाए जाते हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला। टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला की बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ब्लास्टुला एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं सीलोब्लास्टुला, हम लोग पढ़ते हैं स्टीरियोब्लास्टुला। इनको आप हिंदी में लिख सकते हैं, सीलोब्लास्टुला, स्टीरियोब्लास्टुला। तीसरा आप लोग बताएंगे यहां पर एम्फीब्लास्टुला, डिस्कोब्लास्टुला,
पेरी ब्लास्टुला और यहां पर बताएंगे ब्लास्टोसिस्ट। देखिए हम लोग यहां पर बात करेंगे सीलोब्लास्टुला। याद रखने का तरीका है कि सीलो स्टीरियो लेकर एम्फी के साथ डिस्को करने पहुंचा। क्या बताया मैंने? सीलो स्टीरियो लेकर एम्फी के साथ क्या करने पहुंचा? डिस्को। और आपको पता है मुर्गी बहुत अच्छा डिस्को करती है, ठीक है ना? तो डिस्को ब्लास्टुला। वहां पर क्या हुआ कि परी जो थी भाई, डांस करने के लिए परी को भी बुलाया गया था, वो अपने भाई ब्लास्टोसिस्ट के साथ आई। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना? क्योंकि देखिए जब तक कोई ट्रिक नहीं बनाते चीजें ध्यान में नहीं रहती हैं। तो सीलो स्टीरियो लेकर एम्फी के साथ डिस्को करने पहुंचा, वहां पर उसको परी मिली और परी के साथ उसका भाई भी आया हुआ था। कौन? ब्लास्टोसिस्ट। तो यहां पर अब इनके एग्जाम्पल हम लोग कैसे याद करेंगे? देखिए सीलोब्लास्टुला का एग्जाम्पल हम लोग कैसे देखेंगे? यहां पर हम किसकी बात करेंगे? एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। एग्जाम्पल्स में यहां पर फाइलम सिलेंट्रेटा, इसके अलावा आप लोग बता सकते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में क्या आती है? आपकी सी अर्चिन आती है। इनके अंदर सीलोब्लास्टुला देखने को मिलता है, जबकि स्टीरियोब्लास्टुला किस में देखने को मिलेगा? एनिलिडा में देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा? मोलस्का में देखने को मिलता है। एनिलिडा और फाइलम मोलस्का में देखने को मिलता है। एम्फीब्लास्टुला का हम लोग याद कर सकते हैं यहां पर क्लास साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा याद रख लीजिए। साइक्लोस्टोमेटा में क्या आता है? पेट्रोमाइजोन। और इसके अलावा क्लास आप लोग याद रख सकते हैं एम्फीबिया। मतलब एग्जांपल्स, क्लास के एग्जांपल्स मैं बता रहा हूं कि कौन कौन सी क्लास में क्या क्या देखने को मिलता है। फाइलम की बात कर सकते हैं, क्लास की बात कर सकते हैं, यानी कि कौन से फाइलम और कौन सी क्लास में क्या देखने को मिलेगा। तो एम्फीब्लास्टुला क्लास साइक्लोस्टोमेटा और एम्फीबिया में देखने को मिलता है, जबकि डिस्कोब्लास्टुला किस में देखने को मिलेगा? यहां पर हम लोग बताएंगे क्लास रेप्टिलिया, यहां पर हम लोग बताएंगे क्लास एवीज। और एवीज में क्या आती है? आपकी बर्ड्स आती हैं। रेप्टाइल्स में आपके स्नेक्स और लिजार्ड्स आती हैं। पेरीब्लास्टुला की बात करें तो जिनके अंडे सेंट्रोडेसिथल या केंद्र पीठी होते हैं, क्लास इंसेक्टा। तो जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर पेरीब्लास्टुला देखने को मिलता है। जबकि ब्लास्टोसिस्ट जो है ये किसका कैरेक्टर है? ये यूथीरियन मैमल्स का कैरेक्टर होता है। ये किसका कैरेक्टर होगा? यूथीरियन मैमल्स का कैरेक्टर होगा। तो यहां पर आप लोग बताएंगे सीलो स्टीरियो लेकर एम्फी के साथ डिस्को करने पहुंचा, वहां पर उसकी मुलाकात किससे हुई? परी से। और परी के साथ में कौन आया था? उसका भाई ब्लास्टोसिस्ट। सीलोब्लास्टुला एग्जांपल सिलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा। स्टीरियोब्लास्टुला का एनिलिडा, एनिलिडा में आपका नेरिज आता है, अर्थवर्म आता है। मोलस्का में आपका पायला यूनियो आते हैं। इसी तरह से साइक्लोस्टोमेटा में पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन आता है। एम्फीबिया के अंदर आपका फ्रॉग है, हाइला है, टोड है, ठीक है ना? इसी तरह से डिस्कोब्लास्टुला में रेप्टाइल्स और एवीज आते हैं। और पेरीब्लास्टुला में आपका इंसेक्टा यानी क्लास इंसेक्टा या हेक्सापोडा जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं। और ब्लास्टोसिस्ट में यूथीरियन मैमल्स, जिसके अंदर आप लोग बता सकते हैं रैबिट है, गिलहरी है, जिसके अंदर आप अपने आप को भी शामिल कर सकते हैं, मंकी है, वुमन है, ये सब इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसकी? सीलोब्लास्टुला। सीलोब्लास्टुला। सीलोब्लास्टुला की बात करें तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग बताएंगे फाइलम सिलेंट्रेटा। एग्जाम्पल के लिए बताएंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में आपकी सी अर्चिन आती है। सिलेंट्रेटा में आपका हाइड्रा ओवेलिया ओरेलिया है। इकाइनोडर्मेटा में आपका सी अर्चिन है, एस्टीरियास है, स्टारफिश वगैरह सब इसी में आते हैं। अब इसका क्या कैरेक्टर है अगर इसको देखें हम लोग, तो अगर इस प्रकार के ब्लास्टुला की यदि हम लोग बात करें तो
यहां पर यदि आप लोग देखें तो ये छोटे छोटे सेगमेंट क्या कहलाते हैं, ब्लास्टोमियर्स। यहां पर सीलोब्लास्टुला में क्या होगा कि रेट ऑफ क्लीवेज ज्यादा है, तो ब्लास्टोमियर आकार में यहां पर कैसे होते हैं, छोटे, स्मॉल इन साइज, एंड कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल इन साइज, समान आकार के होते हैं, इक्वल इन साइज यानी समान आकार के, छोटे होते हैं और कैसे होते हैं, समान आकार के होते हैं। इनमें यहां पर जो कैविटी पाई जाती है जिसको आप लोग बोलते हैं ब्लास्टोसील, ये कैविटी कैसी होती है, बड़े आकार की होती है, लार्ज साइज की होती है। अब चूंकि यहां पर रेट ऑफ क्लीवेज ज्यादा था, रेट ऑफ क्लीवेज ज्यादा क्यों था, क्योंकि यहां पर योग कम था। सामान्य रूप से जो आपके एलेसिथल एग है, कौन से अंडे, माइक्रोलेसिथल की बात करेंगे, एलेसिथल में तो ब्लास्टोसिस्ट आ जाएगा, माइक्रोलेसिथल जो एग है, कौन से एग बताया मैंने, माइक्रोलेसिथल एग, यानी सूक्ष्म पीत की अंडे जो थे जिनके अंदर आपका सीएचएनिकाइडोडर्मेटा आता है, तो यहाँ पर माइक्रो, जिसमें आपका क्या नाम है, हम यूरोकोर्डेटा सिफिलोकोर्डेटा की बात भी कर लेते हैं, इनमें माइक्रोलेसिथल एग होते हैं, तो इनमें योग कम है तो रेट ऑफ क्लीवेज ज्यादा होगा, जिसके कारण ब्लास्टोमियर आकार में छोटे बनते हैं परंतु समान आकार के होते हैं, और यहाँ पर कैविटी बड़ी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील कहते हैं, ब्लास्टोसील आकार में बड़ी, ये हम लोग किसके करते होता है कि सीलोब्लास्टुला है। अब हम लोग आगे चलते हैं, दूसरा स्टीरियोब्लास्टुला। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें, ये कहलाते हैं ब्लास्टोमियर्स। यहां पर ब्लास्टोमियर जो है इक्वल इन साइज, परंतु यहां पर लार्ज साइज के होते हैं, बड़े आकार के, जबकि वहां पर आपने क्या पढ़ा था, स्मॉल इन साइज, वहां पर साइज में कैसे थे, स्मॉल थे, लेकिन वहां पर क्या नाम, ब्लास्टोसील बड़े आकार की थी। यहां पर ब्लास्टोसील जो है वो रिड्यूस्ड हो गई, स्मॉल इन साइज, ब्लास्टोसील यहां पर आकार में कैसी है, छोटी है, और ये सब मिलकर लेयर जो है वो क्या बनाते हैं, ब्लास्टोडर्म बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताएंगे फाइलम एनिलिडा, और एक बताएंगे फाइलम मोलस्का। इनमें कौन सा ब्लास्टुला पाया जाता है, आपका स्टीरियोब्लास्टुला पाया जाता है। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं तीसरा ब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला। किसकी बात करेंगे, एम्फीब्लास्टुला, उभयी कोरक, ठीक है ना, पहले वाला प्रकुई कोरक, दूसरा घन कोरक, और ये कहलाता है आपका एम्फीब्लास्टुला या उभयी कोरक। तो यहां पर अगर आप लोग देखिए एम्फीब्लास्टुला का एग्जांपल क्लास साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें आपका पेट्रोमाइजोन आता है, और क्लास एम्फीबिया जिसमें फ्रोग और टोड आते हैं, फ्रोग है, टोड है, सैलामेंडर है, हाइला, ठीक है ना, पाइपा, ठीक है ना, ये सब इसी में आते हैं। फिर एम्फीब्लास्टुला की बात करें तो यहां पर अगर आप लोग देखें एम्फीब्लास्टुला में, देखिए एम्फीब्लास्टुला अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज का रिजल्ट है। कौन सा क्लीवेज बताया मैंने जी, असमान पूर्ण मंजिल वितरण के कारण क्या होता है कि एनिमल कोर पर योग कम
कम है, वेजिटल पोल पर योग ज्यादा है, तो एनिमल पोल पर ब्लास्टोमियर आकार में छोटे बनेंगे जिनको माइक्रोमियर्स कहते हैं, वेजिटल पोल के ऊपर ब्लास्टोमियर आकार में बड़े बनेंगे जिनको मैक्रोमियर्स कहते हैं, और ब्लास्टोसील जो है वो आकार में कैसी होती है, छोटी। तो यदि देखें हम लोग, ये जैसे ब्लास्टोसील हो गई, और यहां पर यदि आप लोग देखें ये ब्लास्टोमियर आकार में बड़े हो गए, यहां पर ये ब्लास्टोमियर आकार में कैसे हो गए, छोटे। ये ब्लास्टोमियर आकार में यहां पर कैसे हो गए, छोटे। ये लीजिए साहब, ये एनिमल पोल, ये वेजिटल पोल, यहां पर आप लोग बता सकते हैं ये कहलाएंगे माइक्रोमियर्स, ये कहलाएंगे मैक्रोमियर्स, ये क्या कहलाएंगे, मैक्रोमियर्स कहलाएंगे, और यहां पर ये कैविटी क्या कहलाएंगी, ब्लास्टोसील। कंसेप्ट देखिए, यहां पर योग कम, तो यहां पर क्लीवेज जो है वो क्या हो गया, ज्यादा, और वेजिटल पोल पर योग ज्यादा, तो यहां पर मित्रों क्लीवेज जो है वो क्या होगा, कम होगा। तो देखिए एम्फीब्लास्टुला जो है क्लास साइक्लोस्टोमेटा और एम्फीबिया में देखने को मिलता है। इस प्रकार का इस जो मीजोलेसिथल एग है, कौन से अंडे होते हैं, मीजोलेसिथल एग। तो मीजोलेसिथल जो एग है, इन एग के अंदर यहां पर अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहां पर एम्फीब्लास्टुला का निर्माण होता है। इस प्रकार के ब्लास्टुला में दो प्रकार के ब्लास्टोमियर बनते हैं, माइक्रोमियर्स और मैक्रोमियर्स। जहां पर योग कम होता है वहां पर रेट ऑफ क्लीवेज ज्यादा होगा, वितरण ज्यादा होगा, जिसके कारण ब्लास्टोमियर आकार में छोटे बनेंगे जिनको माइक्रोमियर्स कहते हैं। और वेजिटल पोल पर चूंकि योग ज्यादा होता है तो यहां पर ब्लास्टोमियर आकार में कंपैरेटिवली कैसे बनेंगे, बड़े बनेंगे। और यहां पर इस प्रकार का जो ब्लास्टुला है उसको हम लोग बोलते हैं एम्फीब्लास्टुला। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही।